नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यम के सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई आज थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन डोंट वरी, लेट हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपके बीच में आए हैं क्योंकि आज काम था बहुत। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, लेकिन गर्मी क्या आपके इरादों के आगे और हमारे हौसलों के आगे गर्मी कुछ भी नहीं है मेरे यार। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को कवर कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरे भाई जितने भी नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही ऐसी हम मज़ेदार क्लासेज आपके बीच में लाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं, हम ह्यूमन आई के बारे में कवर कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है मानव नेत्र के संबंधित जो भी यहाँ पे दोष होते हैं, दृष्टि दोष को देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता, इसकी ज़रूरत अभी कहीं कहीं पड़ेगी। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है नेत्र की, तो ध्यान दें कि क्या होता है, कभी कभार जो नेत्र की फोकस दूरी होती है वो मांसपेशियों के कारण कम पड़ जाती है। अर्थात वो फोकस दूरी क्या होती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिसके कारण वस्तुएं क्या होती हैं, दूर की वस्तु कभी कभार देखने में समस्या होती है व्यक्ति को, और कभी कभार पास वाली वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। और इसी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता। अर्थात मांसपेशियों के कारण हमारे जो नेत्र की फोकस दूरी को बदलना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। क्या हमने बताया कि नेत्र की जो फोकस दूरी है उसे परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। और जो समंजन क्षमता होती है वो पहला होता है निकट बिंदु। अगर हम बात करें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है तो वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर, अर्थात एक व्यक्ति 25 सेमी की दूरी पर रखी अगर बुक को स्पष्ट पढ़ सकता है, 25 सेमी की दूरी पर रखी किताब को अगर वो स्पष्ट पढ़ सकता है तो उसे कोई भी दोष नहीं है। और दूसरा जो आता है दूरबिंदु, दूसरा अर्थात जो दूरबिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक, तो पहला निकट बिंदु 25 सेमी दूरी पर और दूरबिंदु यहाँ पर अनंत। चलिए अब यहाँ से देखते हैं जो आज पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष, तो आँख में मांसपेशियों द्वारा हमारे नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। और जो पहला यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं, जो पहला दृष्टि दोष प्रमुख है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, अब निकट दृष्टि दोष देखने से पहले मेरे भाई बस क्लास में आप लोग ऐसे बने रहें। आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि कौन सा दोष यहाँ पे और किस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। अक्सर क्या होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। आज ऐसी मज़ेदार ट्रिक बताएंगे कि हमेशा के लिए दिमाग में सिस्टम फिट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे, पास या निकट की वस्तु दिखाई दे, लेकिन दूर की नहीं। देखिए, निकट है तो यही चीज समझना है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है बट दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसी दोष को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। अर्थात जब व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तब इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, एक एक चीज सिस्टम से देखते चलते हैं। जो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है वो कारण क्या होता है, इसके दो रीज़न होते हैं। एक, नेत्र के गोलक का व्यास बड़ा हो जाए, जो नेत्र का हमारा गोला है वो बड़ा हो जाए, और बड़ा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाए। ठीक, तो यहाँ से ध्यान देना, इसके दो ही रीज़न हैं। इसका कारण क्या है, किस कारण ये दोष होता है। पहला होता है कि
नेत्र की वक्रता अर्थात जो नेत्र की गोलक होता है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फोकस दूरी कम हो जाए। फोकस दूरी, क्योंकि जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। और दूसरा क्या होता है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए तो ठीक वो। अब अगर हम फिगर से थोड़ा हम समझ लेते हैं, अगर आप फिगर से आपको बताएंगे, यहाँ से ये कोई नेत्र है, नेत्र का गोलक है, यहाँ पे लेंस है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे प्रकाश आपतित हो रहा है तो इसका जो नेत्र के गोलक का व्यास बड़ा होने के कारण ये प्रकाश किरणें, रेटिना यही होता है, रेटिना पर ना मिलकर क्या होता है, रेटिना के पहले ही ये दोनों किरणें फोकस होने लगती हैं यहाँ पर, जिसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो निकट की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर रखी वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक, ये होता है निकट दृष्टि दोष का। देखिए फिगर से यहाँ पे साफ जाहिर होता है। अगर अब बात करते हैं तो ये पहला कारण हो गया। अब आ गया कि निवारण क्या होता है इसका, कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी में अवतल लेंस को रख दिया जाता है तो जो क्या होता है, अर्थात जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे चल करके कुछ थोड़ा फैलती हैं और यहाँ थोड़ा फिगर में फैलने के बाद ये यहाँ से ऐसे होकर के एक स्थान पे केंद्रित होती हैं। ठीक, तो इसके यहाँ पे केवल इतना समझना है कि जो निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है वो किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक, तो थोड़ा हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो दूसरा दोष आता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष, देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि जब व्यक्ति मतलब दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन पास रखी वस्तु नहीं, अर्थात जब व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तब इस दोष को क्या कहा जाता है, इस दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक, अगर हम इसके बात करें कारण की, तो दूरदृष्टि दोष का जो कारण होता है वो होता है, इसके भी वही दो कारण है, उसी का अपोजिट। पहला होता है वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, वक्रता सबसे ज़्यादा जरूरी यही कारण होता है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाए। देखिए अब जब वक्रता त्रिज्या कम होगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसा होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है। और दूसरा जो इसका रीज़न है वो क्या होता है, गोलक का व्यास कम हो जाए, गोलक का व्यास कम हो जाए, गोलक का व्यास कम हो जाए। देखिए अगला अब आता है कि इसका जो निवारण, एक मिनट थोड़ा फिगर से इसको समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से होता है। देखिए जो इसमें होता है मेरे भाई, वो इस प्रकार से होता है कि यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें वो क्या होती हैं, ऐसे ऐसे करके रेटिना के पीछे, ये रेटिना यहाँ पर होता है तो रेटिना के पीछे ये फोकस होने लगती है, इसी कारण दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन पास की 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक, अब बात करें इसका जो निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो जो निवारण इसका करते हैं वो होता है उत्तल लेंस, वो होता है
उत्तल लेंस, ठीक, अर्थात उत्तल लेंस को रख देते हैं तो जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो अच्छे से अपने अर्थात फोकस पर आपतित हो पाती हैं और बढ़िया तरीके से कहाँ, रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा समझते हैं एक चीज़ जो एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे आपको, देखिए ये इंग्लिश वर्ड ही होता है उसका, ठीक। देखिए अब मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, इस तरह से पढ़ाएंगे कि सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी। निकट दृष्टि दोष को ही क्या कहा जाता है, मायोपिया। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया अर्थात क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगर हम देखिए अब निवारण और लेंस की बात करें तो एक जो ट्रिक होती है, एक ट्रिक आप याद कर लीजिए थोड़ा, यहाँ से दूना, दूना एक ट्रिक याद कर लीजिए। यहाँ से डी से दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और यू से अगर बात करें तो इसके निवारण में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। न से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और यहाँ से अवतल लेंस, ठीक। तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ट्रिक कैसी लगी और ये चीज़ें कैसी। देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमारे, अरे भाई आप लोग क्यों ठंडे, अभी कल का वीडियो इतना अच्छा क्लास था लेकिन हमने देखा कि बहुत कम ही लगभग यहाँ पर 100 लोगों ने ही देखा था उस वीडियो को, ये या अराउंड 110 120। तो मेरे भाई आप लोग इतने ठंडे क्यों पड़ जाते हैं, इतनी गर्मी है, हमारे अंदर इतना जोश जुनून है, आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं, तो आप लोग इतना ठंडा काहे हो जाते हैं। मेरे भाई ध्यान देना, अक्सर जिनमें अकेले चलने की जो ताकत होती है ना, अर्थात जो अकेले चलते हैं, एक दिन काफिला, एक दिन पूरी भीड़ उन्हीं के पीछे होती है। अरे पूरा भीड़ लेके ऐसे चलोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे मेरे भाई। इस दुनिया में कोई नहीं है आपका, बस आप अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हो। शुरू के ही वीडियो में हमने बताया था कि यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू वांट। मेरे भाई आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, अर्थात आप वो उस चीज़ की आकांक्षा तो रखिए, उस चीज़ की इच्छा तो रखिए, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी असंभव शब्द ही नहीं है। अगर यही सब लोग सोच लेते, यही सचिन तेंदुलकर सोच लेते तो आज 100 शतक उनके नाम ना होता, ठीक। तो ऐसा मत करना मेरे भाई, अपने आप को कभी किसी से कमज़ोर मत समझिए। यार इतनी अच्छी क्लास पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग क्या है कि 100 व्यूज़, 150 व्यूज़, 200 व्यूज़, ये क्या है मेरे भाई। अरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक फैलाइए ताकि उनको भी ऐसी मज़ेदार क्लास मिल सके, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, हमने बताया कि ये एक ट्रिक आप याद कर लीजिए कि जो दूना है अर्थात दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है अवतल लेंस। थोड़ा इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, चैप्टर आज फिनिश कर देते हैं। अब एक थोड़ा आ जाता है जिसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए ये क्या होता है, कभी कभार बुढ़ापे में, जब बुढ़ापे में, अब ये मत कहना बुढ़ापे में सठिया आएगा, ठीक। यहाँ पे बुढ़ापे, देखिए बुढ़ापे में क्या होता है कि कभी कभार जो नेत्र की समंजन क्षमता हमने बताया, वो क्या होता है कि उनको दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं, मतलब दूर की भी वस्तु नहीं देख सकते हैं और नज़दीक की वस्तु भी नहीं स्पष्ट देख पाते हैं। इसी दोष को कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है ना, पास की
और ना दूर की। ठीक, क्या पास की क्या दूर की वस्तु, ना पास की वस्तु दिखाई देती है और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। देखिए अब इसका रीज़न क्या है, अगर हम बात करें कारण, तो इसका भी कारण क्या होता है दोस्तों कि जो मांसपेशियां अर्थात जो नेत्र लेंस होता है, जो उसमें लचीलेपन में कमी आती है। यहाँ पर नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण ऐसा होता है। अब निवारण की बात करें दोस्तों, तो जो निवारण की बात करें तो निवारण इसका द्विफोकसी लेंस द्वारा होता है। द्विफोकसी लेंस किसके द्वारा, अर्थात द्विफोकसी लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। अगर हम बात करें तो जो चश्मा होता है, अर्थात जो गॉगल्स होते हैं, ये महात्मा गांधी वाला चश्मा बन गया। ठीक, स्वच्छ भारत अभियान जानते हैं ना, यही इसका क्या है, लोगो है, स्वच्छ भारत अभियान। और वैसे भी स्वच्छता तो होनी ही चाहिए हमारे देश में। भारत जैसा महान देश इस दुनिया में कहाँ है, नहीं है। कहीं भी चले जाइए, अपने देश जैसा कोई देश नहीं। कहते हैं अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणी भाषानि का। भाई संस्कृत भी थोड़ी बहुत आती है। क्या है, हमारा देश ऐसा है कि अनेक वेशभूषा है, भाषा है, अनेक पहनावा है, अनेक लोग हैं, सब एकदम अच्छे अच्छे लोग हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखे होगा ऐसे जो बुजुर्ग चश्मा पहनते हैं, उनके चश्मे में देखो इस प्रकार से क्या होता है इस प्रकार से आपने जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल होता है और निचला भाग क्या होता है, उत्तल। कि चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, निचले भाग में उत्तल। इसी प्रकार से वो जो ऐसे राउंड में दिखाई देता है कि दो ना, यही क्योंकि उन्हें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए अगला देख लेते हैं। एक बचा है लास्ट कि कभी कभार इसमें वर्णांधता भी पूछ लेता है। वर्णांधता के बारे में जब रोग पढ़ाएंगे आपको, जब बायोलॉजी वाला फिर से शुरू करेंगे, उसमें रोग जेनेटिक्स डिसीज पढ़ाएंगे, जब उसमें अनुवांशिक रोग पढ़ाएंगे तब, क्योंकि ये एक अनुवांशिक बीमारी है। वर्णांधता को इसमें जोड़ दिया गया है दोस्तों, क्योंकि नेत्र से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें तो जो ये वर्णांधता है, इसके अगर इसका हम कारण बात करें कि वर्णांधता, सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, नेत्र में क्या होते हैं, कुछ ऐसे दोष हो जाते हैं जिसके कारण वो कुछ विशेष कलर को पहचान नहीं सकता। खास तौर पे वो लाल और हरे रंग को वो नहीं पहचान सकता। लाल और हरे रंग में उसे अंतर ही नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णांध व्यक्ति रेलवे में जॉब नहीं कर सकते हैं या ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे भी जॉब नहीं कर सकते हैं। भाई दिखाना है, हरी झंडी दिखा दिए लाल झंडी तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, यही होगा। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन कई बार उठा है कि वर्णांध व्यक्ति रेलवे में जॉब क्यों नहीं कर सकते हैं। रीज़न होता है भाई, वहाँ पे होता क्या है, लाल या हरी झंडी का काम होता है अधिकतर। तो वही चीज़ है भाई, लाल के स्थान पे हरी दिखा दिए, हरी के स्थान पे लाल, तो सारा मैटर ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें हम कारण की कि किस कारण होता है। तो कारण इसका क्या होता है, नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, वही क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं या नष्ट होने लगती हैं। कोशिका का यहाँ पे कम होना, अर्थात वो कमज़ोर होने लगती हैं या कम पड़नी। ठीक, अगर हम बात करें इसके निवारण की, तो निवारण में ध्यान देना, नो इलाज। क्या है, क्या कहा हमने, नो इलाज, अर्थात कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। ये एक हम पहले ही बताया, एक अनुवांशिक रोग है। बहुत से वैज्ञानिकों ने, अर्थात बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ इस लेंस उस, लेकिन वास्तविकता यही है मेरे भाई कि इसका कोई भी इलाज ही नहीं है। ये एक वर्णांध बीमारी है, इस कारण इसका कोई भी ये ला इलाज बीमारी है, इसका कोई निवारण नहीं है। कोई भी चश्मा आप पहना दीजिए, लेकिन वर्णांध व्यक्तियों में ये समस्या, क्योंकि ये क्या है, उनके गुणसूत्र से संबंधित होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशागत होती रहती है। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग देखते हैं इतना 100 200 300, लेकिन लाइक इतने कम आ रहे मेरे भाई, मेरा भी हौसला थोड़ा डाउन होने लगता है। लेकिन फिर भी देखिए पसीना इतना निकल रहा है,
लेकिन हमारे अंदर के बोलने की चाहे कला हो वह पढ़ाने की, देखिए वो कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ बिना मन के पढ़ा रहे हैं। अरे पसीना क्या, अरे कुछ भी हो भाई, बरसात हो, आंधी आए, तूफान आए, हम तो लगातार बने ही रहेंगे। तो मिलते हैं ठीक दोस्तों अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।